अरे ये क्या, एक छोटा सा कीड़ा संत कबीर साहिब की भक्ति में लीन है। ये कैसे संभव हुआ? क्या सच में एक छोटा सा जीव भी कबीर साहब के चरणों तक पहुंच सकता है? आओ श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से भरी इस कथा को सुनते हैं। कभी वाराणसी नगरी में गंगा किनारे सुबह की पहली किरणें जैसे सोने की चादर बिछा देती थी। उसी भूमि पर एक साधारण सी झोपड़ी थी। कबीर साहिब उसी झोपड़ी में रहते थे। वे न राजा थे, न महंत, न किसी बड़े आश्रम के स्वामी। वे तो बस एक जुलाहे थे जो करघे पर कपड़ा बुनते और अपनी भक्ति में लीन रहते थे। सुबह होते ही उनकी झोपड़ी से करघे की ठक ठक की लय सुनाई देती थी। उस लय में एक गहरा संगीत छिपा होता, भक्ति का संगीत। कबीर साहिब कहते, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। उनकी वाणी हवा में घुल जाती थी। पक्षी चहकते, गंगा की लहरें थपकी देती और पेड़ों के पत्ते जैसे ताली बजाते थे। उनकी झोपड़ी के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। बरसात में उसकी जड़ों के पास पानी भर जाता और छोटे छोटे जीव वहां आश्रय लेते थे। उन्हीं में एक नन्हा सा कीड़ा था। नाम था उसका भवरू। उसका शरीर छोटा, पंख हल्के और आवाज बहुत धीमी थी। बाकी कीड़े दिन भर भोजन ढूंढते और एक दूसरे से उलझते रहते, लेकिन भवरू उन सब से अलग था। जब भी कबीर साहिब अपनी झोपड़ी में भजन गाते तो भवरू रुक जाता था। उसका मन जैसे स्थिर हो जाता। उसे लगता था, ये शब्द सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए भी है। कबीर साहिब के भजन सुनकर धीरे धीरे उसके मन में प्रश्न उठने लगा, क्या सचमुच परमात्मा हर जीव में बसते हैं? अगर ऐसा है तो क्या मैं भी उस प्रेम का भागीदार हो सकता हूँ? एक दिन उसने देखा, कई धनी लोग आए। वे फल, मिठाई, वस्त्र लेकर आए। कबीर साहिब ने मुस्कुराकर सब स्वीकार तो किया, लेकिन बोले कि ज्ञान की प्राप्ति प्रेम से होती है, न कि बल से। हमेशा अपने हृदय की सुनो। कबीर साहिब की बातें सुन भवरू का हृदय कांप उठा। तो क्या मेरा भाव भी पर्याप्त है? कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात आई। चांद गंगा के पानी पर चांदी बिखेर रहा था। हवा में शांति थी। कबीर साहिब गंगा किनारे दीपक के सामने ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। भवरू भी कबीर साहिब के पास जा पहुंचा। भवरू ने निश्चय किया, आज मैं पास जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ झोपड़ी के भीतर पहुंचा। दीवार की दरार से अंदर घुसा। दीपक की लौ उसके पंखों को छूती सी लगी। फिर भी वह बढ़ता गया। वह अंदर जा ही रहा था कि अचानक एक बड़ी छिपकली दीवार पर से उतरी। उसकी नजर भवरू पर थी। भवरू का दिल कांप गया। अब तो मेरा अंत निश्चित है। लेकिन उसी क्षण कबीर साहिब ने आंखें खोली। उन्होंने हल्के स्वर से कहा, डर मत, जो परमात्मा का है उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि छिपकली वही ठिठक गई और फिर धीरे से बाहर चली गई। भवरू आश्चर्य में डूब गया। क्या कबीर साहिब ने मेरी रक्षा की? फिर वह धीरे से उनके चरणों तक पहुंचा। उसके छोटे से शरीर में कंपन था। उसने मन ही मन कहा, मेरे पास कुछ नहीं, ना धन, ना बल, ना स्वरूप, बस प्रेम है। यदि प्रेम स्वीकार हो तो मुझे भी अपना शिष्य मान लीजिए। उसी क्षण एक अद्भुत शांति ने उसे घेर लिया। कबीर साहिब ने करुणा भरी दृष्टि से नीचे देखा। उन्होंने पास रखा चंदन उठाया और अपने चरणों के पास भूमि पर एक छोटा सा तिलक बना दिया। हर जीव में वही प्रकाश है, उन्होंने धीमे से कहा। भवरू को लगा जैसे उसके भीतर प्रकाश भर गया हो।
उसका छोटा सा शरीर हल्का हो गया। उसे पहली बार समझ आया, मैं छोटा नहीं हूँ, मेरे भीतर भी वही ज्योति है। अगली सुबह अन्य शिष्य आए। उन्होंने देखा कबीर साहिब के आसन के पास एक छोटा कीड़ा शांत बैठा है, जैसे ध्यान में लीन हो। शिष्यों ने उसे हटाना चाहा। कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, उसे मत हटाओ, ये भी साधक है। सब चकित रह गए। दिन बीतते गए। भवरू को अब कोई भी परेशान नहीं करता। वह रोज झोपड़ी के पास आता और बैठकर वाणी सुनता। जब भी कोई दुखी व्यक्ति आता, भवरू पास बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, भक्ति में सब बराबर है। एक दिन शहर में भारी वर्षा हुई। पानी तेजी से चारों तरफ बढ़ा। झोपड़ी के पास बाढ़ आ गई। छोटे जीव बहने लगे। भवरू भी पानी में बहने लगा। अब मेरा अंत आ गया, उसने सोचा। लेकिन उसी समय एक सूखा पत्ता बहता हुआ उसकी ओर आया और भवरू उस पर चढ़ गया। पत्ता धीरे धीरे किनारे लग गया। उधर कबीर साहिब गंगा किनारे खड़े थे। भवरू कबीर साहिब के चरणों में झुक गया। कबीर साहिब ने आकाश की ओर देखा और कहा, जो प्रेम करता है उसकी रक्षा स्वयं प्रेम करता है। भवरू समझ गया, यह जीवन अब केवल उसका नहीं, यह तो भक्ति का उदाहरण है। समय बीता। कबीर साहिब की वाणी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, हर जीव में है। और उस कथा के साथ भवरू की कहानी भी जुड़ गई।